हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 12वीं सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण मीन्स बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल आइकन बेल को प्रेस कीजिए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता किसे कहते हैं मीन्स बायोडाइवर्सिटी। इसके महत्वपूर्ण घटकों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी बार एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस वर्ष भी आने के चांसेस है। तो जैव विविधता किसे कहते हैं हमें पता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की अधिकता या जैव समृद्धि को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य किसी पारिभाषिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी समष्टियों, प्रजातियों एवं समुदायों से है। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता या भिन्नता है। हम सरल भाषा में इसके परिभाषा को बता सकते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनमें मौजूद जीन्स शामिल हैं। जैव विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन या वाल्टर जी रोसन ने सन 1986 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। इसके महत्वपूर्ण घटक 3 होते हैं। पहला होता है आनुवंशिक विविधता, दूसरा होता है जातीय विविधता और तीसरा होता है पारिस्थितिक विविधता। यह प्रश्न भी एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। एमपी बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और 2 अंक के लिए आने की संभावना भी है। हमें पता है अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात धरती का फेफड़ा, क्योंकि यह पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, वेनेजुएला आदि देशों तक फैला है। अतः ये जंगल अधिक मात्रा में CO2 को सोखते हैं और सांस लेने के लिए अधिक ऑक्सीजन देते हैं। यह विश्व के पर्यावरण संतुलन में बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसे हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, IUCN का पूरा नाम लिखिए। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, तो आपको अच्छी तरीके से एमपी बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। IUCN का पूरा नाम होता है, आई फॉर होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यह IUCN का पूरा नाम है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा संकलित विलुप्ति का खतरा झेल रही आपदाग्रस्त प्रजातियों का डाटा है, जिसे हम रेड डाटा बुक भी कहते हैं। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। हमें पता है जंतु व पादप ऊतकों, युग्मकों, भ्रूण आदि को निम्न ताप -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में परिरक्षित करने की विधि क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। यह जैव विविधता संरक्षण की एक्स सितु तकनीक के रूप में प्रयुक्त होती है, जिसके द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों, भ्रूण को जननक्षम व जीवनक्षम स्थिति में लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्रायो प्रिजर्वेशन की परिभाषा बतानी है और इस प्रकार से इसका एक उपयोग बताना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। भारत के हॉटस्पॉट के नाम लिखिए। तो हम इसे सरल भाषा में बताएंगे। जैव विविधता
हॉटस्पॉट्स वे क्षेत्र हैं जहां पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकांश जैव विविधता केंद्रित है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन क्षेत्रों पर मानवीय गतिविधियों के कारण सबसे अधिक खतरा भी मंडरा रहा है। तो ये हॉटस्पॉट कहलाएगा। और इसके मुख्य लक्षण होते हैं उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियां, सेकंड होता है उच्च दर में प्राकृतिक आवासों का शरण, थर्ड होता है कम से कम 1500 संवहनी पौधे। हम पढ़ेंगे अगला भारत के हॉटस्पॉट के नाम। तो पहला होता है हिमालय, सेकंड होता है पश्चिमी घाट, थर्ड होता है इंडो बर्मा और लास्ट होता है सुंडालैंड। तो ये महत्वपूर्ण भारत के हॉटस्पॉट हैं। इसके कुछ बचाने के प्रयास भी हैं, जैसे संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण, वन्य संरक्षण, सतत विकास को बढ़ावा देना। इस प्रकार से हम हॉटस्पॉट को बचाने के प्रयास कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थानीय संरक्षण व बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर। स्वस्थानीय संरक्षण मीन्स इन सिटू कंजर्वेशन और बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू या स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? यह पूरे पारितंत्र का संरक्षण है, अर्थात इसमें जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाह्य स्थानीय संरक्षण मीन्स एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसमें किसी प्रजाति विशेष का संरक्षण होता है। इसमें जीव को उसके मूल स्थान से हटाकर अन्य संरक्षित किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है कि स्थानिक या एंडेमिक प्रजातियों के लिए सर्वोत्तम विधि है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, अभयारण्य आदि। इसी प्रकार से बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए एंडेमिक प्रजाति इस प्रकार के संरक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। इसके अंतर्गत वानस्पतिक उद्यान, जंतु पार्क, जीन बैंक आदि होते हैं। स्वस्थानीय के अंतर्गत किसी प्रजाति का संरक्षण करने पर उसके साथ पारस्परिक संबंधों वाली सभी प्रजातियों का संरक्षण स्वयं हो जाता है, जैसे पादपों के परागणकर्ता मीन्स परागणकर्ता। ठीक इस प्रकार से बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम पढ़ेंगे कि केवल उसी प्रजाति का संरक्षण होता है। स्वस्थानीय के अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवों का उनके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षण करने से उनकी फिटनेस बनी रहती है। ठीक इस प्रकार से बाह्य स्थानीय में नए स्थान पर फिटनेस प्रभावित होती है। इस प्रकार से आपको स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर बताना है। अगला एमपी प्रश्न है जो कि एमपी बोर्ड में पूछा गया था, पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है। तो पवित्र उपवन के अंतर्गत हमें लिखना है कि भाई पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वन खंड हैं। इन्हें धार्मिक मान्यताओं एवं सामाजिक विश्वासों के आधार पर संरक्षण प्राप्त है। ये अत्यधिक व्यवस्थित वन के भाग होते हैं तथा यहाँ मानवीय गतिविधियाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं। ये भारत के कई भागों में पाए जाते हैं। इस तरह के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खासी तथा जैतिया पहाड़ी, राजस्थान की अरावली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट व मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र हैं। इस प्रकार से आपको पवित्र उपवन के अंतर्गत लिखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामसर स्थल क्या है। तो रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि क्षेत्र है। यूनेस्को के तत्वाधान में सन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह विचार प्रतिपादित हुआ तथा 1975 में प्रारंभ हो सका। आर्द्र क्षेत्रों का विशिष्ट पारिस्थितिक महत्व है। भारत में जून 2024 तक कुल 82 रामसर स्थलों की पहचान की जा चुकी है। इनमें भोज मध्य प्रदेश का वेटलैंड भी शामिल है। इस प्रकार से आपको रामसर स्थल में लिखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। अगला लास्ट प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की क्षति के मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में बहुत कम प्रश्न हैं जिसे आप आसान तरीके से कर सकते हो। इसे समझकर पढ़कर आपको अच्छे से याद करना है और पेपर में अच्छी तरीके से नंबर लाने हैं। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल आइकन बेल को प्रेस कीजिए। इस प्रकार से आपको आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वीडियोस मिलेंगे। साथ ही धन्यवाद।